कल की असाइनमेंट जो आपको पीडीएफ मिला है ग्रुप्स में, उनमें से जितनी आपने कर ली है उसकी अगली कर लो, क्योंकि 30 असाइनमेंट सबमिट करनी है ना। जितनी भी की हैं अब आपने, सबने अलग अलग नंबर्स की असाइनमेंट्स करी होंगी, तो हाउ कैन आई टेल। उसमें 30 असाइनमेंट्स है, जितनी आपने कर ली हैं उससे अगली कर लो। सब करनी है असाइनमेंट्स। 10 हो गई हैं, ठीक है, तो अगली कर लो स्टार्ट। ज्योति बोल रही है कि 10 हो गई हैं, वेरी गुड। नहीं नहीं खुशी, जो क्लास में मिलती है वो नहीं करनी अब, जो ग्रुप में मिली है बस वही करनी है। कल सब क्वेश्चन 1 घंटे की क्लास में मैं सब क्वेश्चंस कैसे समझाऊंगी। लास्ट क्लास अगर लेक्चर के बाद टाइम मिलेगा तो फिर मैं बताती हूँ। ग्रुप में 2 तरह की मिली है। कैसी मिली है ग्रुप में? समझा दूंगी मैं लेक्चर के बाद। हाँ, एक ड्राइव में मिली थी ना। हैंड रिटन भी हो सकती है, वर्ड पे भी हो सकती है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना और अपलोड कर देना। आपको जो पीपीटी वाली असाइनमेंट्स है ना वो नहीं करनी है बस, और जो ग्रुप में आई है वही असाइनमेंट्स करनी है। रजनी मैम, मैं क्या करूं, आपका फर्स्ट डे है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे देख लो, और जो ग्रुप में असाइनमेंट्स मिली है वो करते रहो। कल तो क्लास थी नहीं, कल संडे था ना। नहीं रूपा, थैंक यू। ये क्लास बस फ्राइडे तक होगी। कल क्लास थी ही नहीं। अपलोड कैसे करना है? सेल्फ इंटर्न पोर्टल पर जाके माय एक्टिविटी में जाके अपलोड कर देना। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। क्या बताया था सर ने कल ज्योति? और कितने दिन क्लास होगा? बस फ्राइडे तक होगी क्लास। चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में। सॉरी मैम, एग्जाम के कारण लेट हो गई। कोई बात नहीं। जी शोभा। असाइनमेंट को पीडीएफ बना के पीपीटी बना करनी। क्या बताऊं धर्मेंद्र? हाँ बना सकते हो नॉर्मल बुक में। एक क्लास छूट गई है, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे देख लेना। 30 असाइनमेंट्स बनानी है। ज्योति बोल रही है जिसका जिसका नहीं होता है सर सबको समझा दिए थे। जी जी। कौन पूछ रही है? मनीष, हाँ जी, जो ग्रुप में असाइनमेंट्स आई हैं वही बनानी है। और कितने दिन? मैंने बोला फ्राइडे तक होगी ये क्लास।
कितनी डेट है? 19 तारीख तक की डेट है ना असाइनमेंट सबमिट करने की, तो हाँ, तो 19 तक कर देना। थैंक यू वरीसा। उसमें बस 15 असाइनमेंट्स, 15 क्वेश्चंस है। 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और 15 थ्योरी। सेल्फ कोड एकेडमी चैनल का नाम। प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 तक बोले थे सर, फिर ठीक है, अगर सर ने आपको बोला है तो फिर तो ठीक है। सर ने क्या बोला है? 15 असाइनमेंट्स करनी है सिर्फ ज्योति। थर्टी करनी है ना? अच्छा, 15 तक जमा करनी है। ठीक है। मैं क्लास के बाद क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ठीक है, अगर पीपीटी सबमिट होती है तो पीपीटी सबमिट कर देना प्रिया। अभी नो क्वेश्चंस, अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम हो गया है। ओके, सो आज का टॉपिक है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर इंटरनेट ना हो तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? अगर फोन और इंटरनेट ना हो तो कैसे पढ़ा जाएगा? चैट बॉक्स में बताओ। बुक से। ठीक है, और? बुक से, ठीक है। अब सोचो, यूट्यूब, गूगल एंड ऑनलाइन क्लासेस, क्या डिफरेंस है? क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में क्या डिफरेंस है? क्लासरूम टीचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन टीचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है? एक दूसरे से बातें बाद में कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग? क्लासरूम टीचिंग में बुक से पढ़ाया जाता है, बुक से और टीचर की बातों को समझ के, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो के थ्रू और ऑफलाइन में आप क्वेश्चन सामने से। जी, ठीक है। तो टीचिंग का, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो टीचिंग में यूट्यूब का आना, पीडीएफ्स का आना, पीपीटीज का, और ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स का आना, इसे हम क्या बोलेंगे? अगर टीचिंग को किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी स्क्रीन के जरिए करा जाए तो क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी टीचिंग, यस। हम्म। टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, बिल्कुल सही बोला है आपने, आकाश। यही डिफरेंस है, ठीक है। जब टीचिंग को किसी मीडियम के थ्रू,
लैपटॉप, स्क्रीन, पीपीटी, पीडीएफ, ई लर्निंग मटेरियल्स, यूट्यूब, इनके थ्रू करा जाए तो हम क्या बोल देंगे उसे? ऑनलाइन टीचिंग या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। अब यूट्यूब है या आपकी ऑफलाइन क्लासेस है, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है ना? हाँ, टेल मी। हाँ, तो इसे हम बोलते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। आवाज बढ़ाइए। आप स्पीकर ऑन कर लीजिए। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी टीचिंग। हाँ, प्रियांशु। अलोक असाइनमेंट्स ग्रुप में शेयर की गई हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी का यूज क्या है एजुकेशन में। हम कुछ डिजिटल टीचिंग टूल्स पढ़ेंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या होते हैं टीचिंग के। ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गई, या ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। असाइनमेंट्स आर शेयर्ड इन ग्रुप। मैम मैं ग्रुप में नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिंक शेयर कर दूंगी। आई थिंक मैंने लिंक शेयर करा भी हुआ है पहले से। ठीक है। ओके। सो टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टीचिंग। पहले टीचर्स क्या करते थे? सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाते थे। मतलब अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो टीचर्स क्या करते हैं? स्पेशली जब हम स्कूल्स में होते थे तो टीचर्स चौक और ब्लैक बोर्ड की मदद से पढ़ाते थे। पर अब क्या हो गया स्कूल्स में और कॉलेजेस में? पीपीटीज के थ्रू पढ़ाया जाता है ना? पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया जाता है, या लर्निंग ई लर्निंग मटेरियल के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब चौक का और ब्लैक बोर्ड का यूज बहुत कम होता है। कौन कौन अग्री करता है कि ब्लैक बोर्ड का और, है ना? टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द टीचिंग वे एंड लर्निंग टेक प्लेस। टेक्नोलॉजी ने क्या करा है? टीचिंग का तरीका बहुत हद तक बदल दिया है। पहले जहां पर सिर्फ ब्लैक बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाता था, चौक और ब्लैक बोर्ड के थ्रू, अब क्या हो गया है? ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, है ना? टीचर, ये कैसे हेल्प करती है टीचर्स को इंटरेक्टिव लेसन्स डिलीवर करने में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासरूम में भी पढ़ा रही हूँ तो क्या होगा? मैं आपको पीपीटीज के थ्रू पढ़ा सकती हूँ, या यूट्यूब पे कोई वीडियोस दिखा सकती हूँ, या छोटे मोटे क्विज करा के पढ़ा सकती हूँ। इससे क्या होता है? लेसन्स इंटरेक्टिव बनते हैं, बोरिंग नहीं लगते। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, जो ब्लैक बोर्ड और चौक वाला मेथड था, वो अब के टाइम में, अब की जनरेशन को काफी बोरिंग लग सकता है ना? पर वही अगर टीचर्स यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या पीपीटीज, पीडीएफ्स, ई लर्निंग मटेरियल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पढ़ाएं, तो क्या होगा? टीचिंग इंटरेक्टिव बनेगी, मजा आएगा पढ़ने में। यूज मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया कंटेंट क्या होता है? अगेन आपके पीडीएफ, पीपीटीज। अब मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा? आप थोड़ी कोशिश करिए समझने की। सिंपल टॉपिक है। यूज क्या है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। ठीक है। टेक्नोलॉजी सिंपल समझो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये क्या है? ऑनलाइन लर्निंग है। ऑनलाइन लर्निंग कैसे हो रही है? टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना? ये प्लेटफॉर्म्स क्या है? टेक्नोलॉजी।
कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। टेक्नोलॉजी हमें टेक्नोलॉजी ने क्या करा, ऑनलाइन क्लासेस। शेयरिंग लर्निंग रिसोर्स इजीली। अब अगर हमें कुछ पीडीएफ या पीपीटी या कोई असाइनमेंट शेयर करनी हो, हम इस चैट में भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी शेयर करी जा। चाहे मैं यहाँ बैठ के, आप चाहे अपनी सिटी में हो, मैं अपनी सिटी में हूँ, और मैं अपनी सिटी से आपकी सिटी तक या आप तक कोई मटेरियल शेयर कर रही हूँ, कोई भी लर्निंग रिसोर्स, तो वो क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में समझ आता है। ओके। इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट। टेक्नोलॉजी के यूज से क्या होता है ना, स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ती है, क्योंकि बच्चे नहीं चाहते कि उनको ब्लैक बोर्ड और चौक वाला बोरिंग मेथड से पढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स नीड कि उनको नए नए मेथड से पढ़ाया जाए, जैसे यूट्यूब वीडियोस दिखा के, क्विज करवा के, पीपीटीज से, क्योंकि पीपीटीज हमेशा मेजर पॉइंट्स कैरी करती हैं, जो जो जरूरी चीजें होती हैं पीपीटी में हमेशा वही चीजें रहती हैं। आपने कभी देखा है कि पीपीटी में बहुत सारा मटेरियल लिखा हो, पैराग्राफ्स बड़े बड़े लिखे हों, या जितने पीडीएफ्स मैंने पढ़ाए हैं उनमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हों? कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। क्योंकि आप इस पीडीएफ को भी अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स में कंटेंट दिया गया है। तो इससे क्या होता है, ये कंटेंट इजी होता है लर्न करने के लिए। ओके। इंपॉर्टेंस टूल्स इन एजुकेशन। अब हम डिजिटल टूल्स की क्या अहमियत है हमारे लर्निंग में। और बुक्स बच्चों को बोरिंग भी लग सकती हैं, राइट? किस किस को बुक्स बोरिंग लगती हैं? किसको इंटरेस्टिंग लगती हैं बुक्स? आवाज नहीं आ रही है। करीना बोल रही है बोरिंग लगती है। हाँ, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। नेटवर्क इशू की वजह से आवाज शायद क्लियर नहीं है, रुको। हेलो। अभी भी? रुक जाओ। हेलो एवरीवन। अब आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, ओके।
हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि बुक्स क्या होता है, बुक्स बोरिंग लग सकती हैं काफी बच्चों को, पर अगर हम वही टॉपिक हम वीडियो से, एनिमेशन से, यूट्यूब एनिमेशंस जो होती हैं, वही टॉपिक अगर हम उन एनिमेशन से समझाएं बच्चों को, तो वो उनको इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि विजुअल्स जो हम देखते हैं ना, जैसे जो भी चीजें हम देखते हैं, जब हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, हम वीडियोस के द्वारा पढ़ते हैं, तो वो चीज इजी लगती है पढ़ने में। पर बुक्स हमेशा बोरिंग लगती है ज्यादातर बच्चों को। ओके। तो अगर बुक्स बोरिंग लगेगी तो लर्निंग बहुत स्लो हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हमें बुक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। कितनों के साथ होता है बुक पढ़ते पढ़ते किसे नींद आती है? बुक पढ़ते पढ़ते किसको नींद आती है? हाँ, है ना। तो इससे क्या होगा, बुक्स बोरिंग बोरिंग लगेंगी और लर्निंग स्लो हो जाएगी। पर वहीं अगर हम उस कॉन्सेप्ट को किसी वीडियो के थ्रू या किसी एनिमेशन के थ्रू पढ़ाएं, तो वो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। और जिस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, उसे हम जल्दी सीखते हैं। जिस टॉपिक में इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसे हम जल्दी सीखेंगे। ओके। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में ध्यान देते हैं। अगर आप उन्हें विजुअलाइजेशन यूट्यूब से पढ़ाओ या उनको एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड कंटेंट से पढ़ाओ, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी। कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हो, जो जो चीजें आप बोल के, या कभी कभी हम स्पीच में कुछ चीजें छोड़ देते हैं बोलते वक्त, कोई कॉन्सेप्ट में ऐसे कुछ चीजें रह जाती हैं जो हम कभी कभी बोल के नहीं बता पाते, या बच्चे नहीं समझ पाते हमारी लैंग्वेज को। पर वहीं अगर हम उन्हें दिखाएं वो चीज, तो वो जल्दी अडेप्ट करेंगे, जल्दी सीखेंगे। ठीक है। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, गूगल पे अवेलेबल रहती है, या जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं मोस्टली वहां पे बहुत। अब यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे ना, या उसके रिलेटेड कोई भी एनिमेटेड वीडियो सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके। इस ये है डिजिटल टूल्स की इम्पोर्टेंस। विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, देख के सीखना। देख के सीखोगे तो जल्दी सीखोगे। देख के सीखोगे, कोई एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, और इंफॉर्मेशन इजीली असेसेबल होती है। ओके। अब डिजिटल लर्निंग टूल, डिजिटल टीचिंग टूल्स क्या होते हैं? डिजिटल टीचिंग टूल्स, प्रेजेंटेशंस, पीडीएफ्स। ये जिस पीडीएफ से या जिस स्लाइड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक पीडीएफ है। ये क्या है? एक डिजिटल टीचिंग टूल है जिससे आप पढ़ रहे हो। कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम कोई डिजिटल टूल यूज कर रहे हैं पढ़ते वक्त। ओके। वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म्स, चाहे आप जूम की एग्जांपल ले लो। कोविड में कौन से ऐप का सबसे ज्यादा यूज हुआ था? जब कोविड-19 आया था 2020 में, कौन से ऐप का सबसे ज्यादा यूज हो रहा था ऑनलाइन टीचिंग के लिए? टेल मी। गूगल मीटिंग का और यूट्यूब का, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जूम। हम्म। ज्यादा ज्यादा गूगल मीट का और जूम का, है ना। तो ये कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे टीचिंग को असेसिबल बनाया गया, इजी बनाया गया, कि बच्चों की एजुकेशन का नुकसान ना हो ऐसे खतरनाक पेंडेमिक में। ओके।
ऑनलाइन क्विज एंड फॉर्म। अब हम क्विज में पार्टिसिपेट ले सकते हैं किसी भी गूगल फॉर्म से, या आपने एक साइट के बारे में सुना होगा, काहूट। वो एक साइट है, वहां पे आपको एक आईडी जनरेट करनी पड़ती है, पिन जनरेट करना पड़ता है, फिर वो पिन आप स्टूडेंट्स को बताते हो, तो वो क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड्स का यूज करना, वहां पे लिख के पढ़ाना, अगर ऑनलाइन भी कोई टीचिंग कंडक्ट हो रही है। अगर अब देखो, ऑनलाइन अगर सब्जेक्ट मैथ्स है, तो ऑनलाइन मैं बोल के समझा पाऊंगी आपको मैथ्स कभी भी? तो मैथ्स पढ़ाने के लिए चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, आपको किस चीज का यूज लगेगा? ब्लैक बोर्ड का। पर यहाँ पे क्लास वाले बोर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम कौन सी बोर्ड को यूज करेंगे? व्हाइट बोर्ड को। आप मुझे बताओ, मैथ्स को थ्योरी में पढ़ाना प्रैक्टिकल है? इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं? मैथ्स को या केमिस्ट्री की रिएक्शंस को, फिजिक्स को नहीं पढ़ा सकते ना थ्योरी में। ब्लैक बोर्ड, क्लास में तो ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, पर ऑनलाइन क्लासेस में व्हाइट बोर्ड। एलएमएस। अब एलएमएस क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? आपके कॉलेज की साइट होती है, जहाँ पे आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एकेडमिक कैलेंडर्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है या कोई डिजिटेशन सबमिट करनी है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके। आप लोग कॉलेज में हो, आपको पता होगा एलएमएस का। यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है एलएमएस। को पता है एलएमएस के बारे में? आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क इशू होंगे। ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। हेलो। अब आ रही है आवाज? ठीक है, ओके। ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। चलो, अब मेरा एक सवाल है आपसे। आप मुझे बताओ कि यूट्यूब वाले टीचर्स बेटर हैं या स्कूल या कॉलेज वाले टीचर्स बेटर हैं? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? स्कूल कॉलेज वाले। स्कूल वाले। स्कूल कॉलेज वाले, ठीक है। ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग वाले टीचर्स। आपको, अच्छा, ठीक है। स्वीटी कह रही है कि स्कूल कॉलेज वाले टीचर्स बेटर हैं। चलो ठीक है। 50% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 70% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि स्कूल कॉलेज वाले मतलब क्लासरूम वाले टीचर्स बेटर हैं। 30% का वोट है यूट्यूब को। ठीक है। टीचर तो सारे ही बेस्ट होते हैं। अच्छा। जी। अब हम कुछ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं। किसी भी चीज से जब आप सीख रहे हो ना, कुछ लर्न कर रहे हो, वही हमारा लर्निंग रिसोर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ से भी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? एक लर्निंग रिसोर्स है। यूट्यूब, यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल्स हैं, फिजिक्स वाला हो गया, वेदांतु, और कौन कौन से चैनल्स हैं फेमस चैनल्स यूट्यूब पे? खान सर, और
एक और मैम है ना, नीतू मैम, क्या नाम है उनके चैनल का? KGS। तो वो सब क्या है? ज्ञान बिंदु, ये सब क्या है? लर्निंग रिसोर्सेज है, क्योंकि वहां पे भी आप पढ़ रहे हो, है ना? फिर हमारी ई बुक्स क्या होती हैं? जो डिजिटल बुक्स होती हैं, जो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी। किंडल है, फिर गूगल पे आपको मिल जाएंगी। मैम आपके चैनल का क्या? मेरा कोई चैनल नहीं है। ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स, अगर हम ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स की बात करें, आप कोई भी टॉपिक अगर गूगल पे डाल देंगे ना कि आई वांट एमसीक्यूज ऑन दिस और दैट टॉपिक, तो वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लिस्ट उसी वक्त आपको खुल जाएगी। चाहे कोई भी टॉपिक डाल देना आप, चाहे आप फिजिक्स का ग्रेविटी डाल देना, बायोलॉजी का हॉर्मोन्स इन प्लांट्स डाल देना, कुछ भी, वहां पे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज की। की पॉइंट क्या है? आप जब टीचिंग में जाओगे, टीचर्स शुड यूज रिलायबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज। रिलायबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ट्रस्टेड रिसोर्सेज होते हैं, जो पता हो कि अगर इस चैनल का या इस वेबसाइट का कोई मटेरियल है तो ये बिल्कुल ठीक होगा, फैक्ट्स पे बेस्ड होगा। स्टूडेंट फ्रेंडली, जो स्टूडेंट्स को समझ आए, स्टूडेंट्स के तक इजीली असेसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ, पीपीटीज। यस साशा, राइट। ठीक है, तो क्या थे? चलो अब आप मुझे बताओ, क्या है लर्निंग रिसोर्सेज? चैट में बताओ कौन कौन से लर्निंग रिसोर्सेज है। बुक्स के सिवा बताना है। ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफलाइन नहीं। फटाफट चैट बॉक्स में बता दो। जैसे कि? थैंक यू आशा। बताओ बताओ जल्दी से। ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। क्या समझ में नहीं आया शोभा? ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, जो भी चीज आप ऑनलाइन सीख रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे ये पीपीटी, पीडीएफ, यूट्यूब पे पढ़ते हैं हम, है ना, उनको हम ऑनलाइन रिसर्च लर्निंग रिसोर्स बोलते हैं। सोनम यूट्यूब से, बिल्कुल ठीक है। पीडीएफ ऐप से, ठीक है। कौन सा ऐप मनीष? आपसे? एजुकेशनल ऐप, बिल्कुल। जी जी बोलो मनीष। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही क्यों आते हैं मैम? आई डोंट नो साहिस्ता। अब हम कुछ प्रेजेंटेशन टूल्स की बात करते हैं, जैसे स्लाइड्स हो गई, है ना? प्रेजेंटेशन टूल्स क्या होते हैं? स्लाइड्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसने किसने यूज करा हुआ है? कौन कौन पीपीटीज बनाता है? किसको किसको पीपीटीज बनाना पसंद है ना? तो पावर पॉइंट यूज करना बहुत इजी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वहां पे आप इजीली कोई भी टेम्पलेट चूज करो और अपना कंटेंट डाल लो, है ना? बहुत इजीएस्ट टूल है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यूट्यूब से।
कैनवा प्रेजेंटेशन, कैनवा कौन कौन यूज करता है? कैनवा भी आप सब लोगों ने यूज करा होगा एडिटिंग के लिए या कोई पोस्टर बनाने के लिए। पूजा इज सेइंग यस मैम। तो ये सारे बहुत कॉमन टूल्स हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया पीपीटी बनाने के लिए, कैनवा प्रेजेंटेशंस। पर इनका बेनिफिट्स क्या है? इन प्रेजेंटेशन टूल्स का बेनिफिट क्या है? इससे क्या होता है, अगर हम अपनी पीपीटी की बात करें जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अगर हम सिंपली उसकी बात करें तो यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेसन को डिलीवर कर सकते हैं। असाइनमेंट कब तक देनी है? 15 तारीख तक। एक बहुत अच्छे तरीके से हम लेसन को डिलीवर कर सकते हैं अगर हमारे पास एक रिसोर्स हो, फॉर एग्जांपल पीपीटी या पीडीएफ। अब पीपीटी क्या है? अगेन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल इस पीडीएफ की दूंगी। अब इस पीडीएफ से क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेसन को मैं डिलीवर कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो आइडियाज यहाँ पे बेसिक आइडियाज दिए होते हैं पीडीएफ्स में, उनको एक्सप्लेन इलेबोरेट करना हमारे ऊपर होता है कि हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स को, सो दैट उनको समझ में आए, है ना। ये पीपीटी तो जस्ट एक ओवरव्यू होता है किसी टॉपिक का। बेटर विजुअल लर्निंग, अब प्रेजेंटेशन में आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेके। अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आपका बायोलॉजी में तो डायग्राम्स की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि बायोलॉजी पूरी बेस्ड ही डायग्राम्स पे होती है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशंस में डायग्राम्स की फोटोज अटैच कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, विजुअलाइजेशन से, फोटोज देख के, इमेजेस देख के स्टूडेंट इजीली लर्न करते हैं। ओके। इम्प्रूव क्लासरूम अटेंशन, क्लासरूम का अटेंशन बढ़ता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छे से देखते हैं अगर आपने इमेजेस विजुअल्स अटैच करे होंगे अपनी स्लाइड में। गूगल स्लाइड, अब गूगल स्लाइड क्या है? असाइनमेंट में क्वेश्चन कहाँ से देंगे? असाइनमेंट में क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ भेजा गया है ग्रुप में, वही करने हैं सिर्फ। पूजा असाइनमेंट कौन सी कॉपी में? असाइनमेंट आप कोई भी कॉपी में बना लेना, बाद में उनकी फोटोज खींच के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और सबमिट कर देना है। मैम ग्रुप में मैं नहीं हूँ सुप्रिया। आप में से जो ग्रुप में है, आप जो भी ग्रुप में हैं, आप में से जो ग्रुप में है वो, बाकी जो नहीं स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड, उनको प्लीज ऐड कर लो। अब हम बात गूगल स्लाइड, मैं न्यू हूँ। चलो, गूगल स्लाइड्स क्या है? गूगल स्लाइड्स एक प्रेजेंटेशन टूल है जो प्रेजेंटेशन बनाने और शेयर करने में यूज होता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? इजीली कोलैबोरेशन, आप इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो, ऑटो सेव फंक्शन होता है, खुद ब खुद सेव हो जाती हैं, किसी भी डिवाइस से असेस कर सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको भेजी कोई गूगल प्रेजेंटेशन, तो आप इजीली असेस कर सकते हो। इसमें हम इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस कुछ भी अटैच कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम अलाउ टीचिंग एंड लर्निंग। 1 मिनट, ये उन्होंने अपना नंबर शेयर करा है, ऐड कर लो इनको। अटेंडेंस नहीं बन रही, कोई बात नहीं निकिता, जब आप असाइनमेंट सबमिट कर दोगे ना तो मैन्युअली आपकी अटेंडेंस मार्क होती जाएगी, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अभी अपनी असाइनमेंट्स बनाने पे फोकस करो, ठीक है। जी सभी बनानी है, कौन पूछ रहा है? जूही।
ये नंबर्स यहाँ पे लिख दो और एक दूसरे को ऐड कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होगा। वर्चुअल क्लासरूम, अब वर्चुअल क्लासरूम क्या होते हैं? अब ये जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैम अपना फेस रिकवर करिए, कल करूंगी पक्का। हाँ जी। वर्चुअल क्लासरूम अलाउ टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू इंटरनेट। वर्चुअल क्लासरूम्स क्या होते हैं? जूम पे जो मीटिंग होती थी 2020 में, कोविड चल रहा था जो, और अभी जो आपकी कैसे इंटर्नशिप हो रही है, ऑनलाइन इंटर्नशिप हो रही है ना, ये क्लासेस कैसे लग रही है ऑनलाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल क्लासरूम्स। ठीक है। इनके क्या फीचर्स होते हैं? लाइव वीडियो क्लासेस, जैसे मैं आपको लाइव पढ़ा रही हूँ, ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, है ना? मैं यहाँ पे लाइव पढ़ा रही हूँ और आप मुझे लाइव सुन रहे हो, आप भी लाइव अटेंड कर रहे हो क्लास। स्क्रीन शेयरिंग, इजीली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है, आपको पीपीटी दिख रही है, राइट? चैट एंड डिस्कशन, अभी बात कैसे हो रही है हमारे बीच? चैट में हो रही है। डिस्कस कैसे कर पा रहे हैं हम प्रॉब्लम्स? चैट में कर पा रहे हैं, है ना? रिकॉर्डिंग सेशंस, अब जब मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हमारा फर्स्ट डे है या हमने क्लासेस मिस कर दी, तो क्या सजेस्ट किया जाता है उनको कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, है ना? वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है? लाइव क्लास होती है, स्क्रीन शेयरिंग होती है, हम चैट पे डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस या डाउट्स, ऑनलाइन अटेंडेंस लगता है और रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। अगर आपने कोई क्लास इन केस मिस कर दी तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। जूम, जूम आप सबने यूज करा होगा 2020 में, गूगल मीट भी यूज करी होगी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, टीम्स आप अब यूज कर रहे हो। ये आपने चैनल का लिंक भेज, ये कौन सा लिंक भेजा है? ओके, इस चैनल को, इस स्कैनर को स्कैन करके आप इसमें ऐड हो सकते हो ग्रुप में। अब जूम क्या है? जूम को कैसे यूज किया जा सकता है ऑनलाइन टीचिंग के लिए? जूम ना एक कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है जो टीचिंग के लिए और मीटिंग्स के लिए यूज होता है। इससे आप सब लोग फेमिलियर हो, आप सबने यूज करा होगा। किसने किसने यूज करा है जूम प्लेटफॉर्म? अपने नंबर्स मत भेजो, ये जो उन्होंने स्कैनर भेजा है ना, इसको स्कैन करके ग्रुप में ऐड हो जाओ। ओके। जूम फॉर ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है, नहीं यूज करा, कोई बात नहीं। तो जूम क्या है ना, जूम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टीचिंग या कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स का प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम इजीली लाइव मीटिंग्स या लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, सेम जैसे हम सेल्फ कोड, सेम जैसे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं ना, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, सेम हम जूम पे ऐसे ही मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग से। यहाँ पे भी तो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है और जूम पे भी स्क्रीन शेयरिंग ही होगी। इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? चैट के द्वारा, यहाँ पे भी हम चैट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास माइक्स के एक्सेस हैं तो आप बोल के इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर के साथ। पर जब क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो तब माइक्स काम नहीं करते, क्योंकि एक एक वक्त पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो जब क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा हो तब चैट्स ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं स्टूडेंट के लिए, जूम पे भी रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं। अब वर्चुअल क्लासरूम की इंपॉर्टेंस क्या है? वर्चुअल क्लासरूम की इंपॉर्टेंस ये है कि आप कहीं पे भी, कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकते हो।
चाहे आप घर हो, चाहे आप ऑफिस हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं से भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो अपनी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम स्कूल में किसी क्लास को किसी और टाइमिंग पे शिफ्ट कर सकें, या हम क्लास में फ्लेक्सिबल टाइमिंग से या कहीं से भी हम क्लास अटेंड कर सकें जो स्कूल्स में या कॉलेज में लगती हैं? क्या आप अपने घर बैठ के अपने कॉलेज वाली क्लासेस अटेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? पर ऑनलाइन टीचिंग में क्या है, आप अपने घर बैठे ही क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो या अटेंड कर सकते हो। असाइनमेंट की जो लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप इंग्लिश में बना लो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बना सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी, कीप डिजिटल कंटेंट सिंपल एंड क्लियर। अपना आपका जो डिजिटल कंटेंट है, आपकी पीपीटीज है, आपके पीडीएफ्स हैं, उन्हें सिंपल रखो। विजुअल्स डालो, ज्यादा से ज्यादा अपनी पीपीटीज में इमेजेस ऐड करो। स्लाइड्स को ज्यादा भरना नहीं है, मतलब लिखते नहीं जाना, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने अपने कंटेंट में। ये ट्राई करो कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करे आपके क्वेश्चंस को। इंटरनेट चेक करिए बिफोर क्लास। और अगर क्लास में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आता है तो 2 मिनट या 5 मिनट क्लास को पॉज करें, देन फिर से ट्राई करें कॉन्टैक्ट कनेक्ट करने की। हाँ पूछ लो वरिशा। कॉपी पे भी बना सकते हो, वर्ड पे भी बना सकते हो, पीडीएफ बनाकर फोन में ही जमा करना है। जी, सेल्फ इंटर्न पे माय एक्टिविटी में जाके सबमिट कर देना। हिंदी इंग्लिश दोनों में, हाँ किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। क्या बताऊं, हाँ बोलो क्या पूछना है असाइनमेंट के बारे में। 10 मिनट हैं, बताइए। मैम पेंडिंग शो कर रहा है, कोई बात नहीं आंचल, हो जाएगा अप्रूव, टेंशन मत लो, अप्रूव हो जाएंगी। क्या और कैसे बनाना है? देखो जो भी आपकी असाइनमेंट ग्रुप में दी गई है, वेट, ये देखो ये थी असाइनमेंट नंबर 1, प्रिपेयर अ लेसन प्लान। इसमें आपने एक लेसन प्लान बनाना है, बस टॉपिक का नाम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेशन का ड्यूरेशन, टीचिंग मेथड। ये मैंने बहुत अच्छे से ये सेशन कंडक्ट करा था टीचिंग प्लान वाला, लेसन प्लान वाला। अगर आपने ये क्लास नहीं अटेंड करी तो प्लीज आप देख लेना इस क्लास को यूट्यूब पे, ठीक है। फिर असाइनमेंट नंबर 2 क्या है? क्रिएट एजुकेशनल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन 3, क्रिएट अ इंटरेक्टिव क्लासरूम एक्टिविटी। एक इंटरेक्टिव क्लासरूम एक्टिविटी कंटेन करनी है जो स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स को एक एंगेजिंग या इजी वे में टॉपिक को समझा सके। जैसे क्विज क्रिएट कर लिया या रोल प्ले, कोई भी एक्टिविटी अपनी पसंद की आप क्रिएट कर सकते हो। यूज ऑफ टीचिंग एड, यहाँ पे आप टीचिंग एड के बारे में बताओगे, रोल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एड, ठीक है। डिजाइन अ स्टूडेंट प्रैक्टिस वर्कशीट। अब आपने वर्कशीट्स देखी हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस देखे होंगे, बस आपको किसी भी टॉपिक पे एक वर्कशीट तैयार करनी है। जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे ही आपको एक वर्कशीट तैयार करनी है।
असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना है? असाइनमेंट सबमिट आप वहां करोगे, सेल्फ इंटर्न पे, योर एक्टिविटी में जाके। ठीक है। क्लास फ्राइडे तक चलेगी। कोई बात नहीं, अटेंडेंस छूट गई है या अटेंडेंस लग नहीं रही है, अटेंडेंस इंक्रीज नहीं हो रही, इसका एक ही सोल्यूशन है असाइनमेंट सबमिट करना। सेल्फ कोड इंटर्न पे असाइनमेंट सबमिट करनी है। जी वरीसा परवीन, असाइनमेंट सारी बनानी पड़ेंगी आपको। हाँ पूछो। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए, आप एआई की हेल्प लीजिए, बट ट्राई करो कि कॉपी पेस्ट नहीं कर लो। कॉलेज में तो असाइनमेंट नहीं जमा करना। 15 तक, हाँ 15 लास्ट डेट है। ओके बाय। कितनी असाइनमेंट बनानी है अंजलि? 30 असाइनमेंट्स बनानी है। जो बच्चे पूछ रहे हैं क्लास कब तक चलेगी, मैम 20 तक था ना। बट आपने ही तो बोला कि कल प्रशांत सर ने क्लास ली थी तो वो बोल रहे थे कि 15 तक है। आपको 30 असाइनमेंट्स ही करनी है सिर्फ। कौन सी असाइनमेंट नहीं समझा? आपने बनाने की कोशिश करी है? 15 से 20 तक, ठीक है। एक असाइनमेंट एक पेज का रख लो, इनफ है। सुप्रिया, एक असाइनमेंट एक पेज की बहुत है, ठीक है। जिनका अटेंडेंस का इशू है, जब आप असाइनमेंट सबमिट कर दोगे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ पूछो। बिल्कुल चलेगा शायका, चलेंगी, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। 15 से 20 तक, 15 से 20 तक डेट है। मैम असाइनमेंट 1 का, हाँ अनु सारा लिखना पड़ेगा। सेकंड असाइनमेंट कितने पेज? एक पेज की एक असाइनमेंट। ठीक है। थैंक यू। कोई बात नहीं, 20 से पहले पहले कर देना। नई साहिस्ता एग्जाम असाइनमेंट आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। पीपीटी वाली असाइनमेंट्स नहीं करनी। जो पीडीएफ वाली असाइनमेंट्स है सिर्फ वही करनी है। मैम आपका नंबर, आप मुझे मैसेज कर लेना टीम्स पर ही, मैं रिप्लाई कर दूंगी।
कर सकती हो खुशी, कर सकते हो हाँ। ओके क्लास, मेरी क्लास है अब तो मैं चलती हूँ। मैं बाकी बात आपसे कल करूंगी। ओके गुड, वेरी गुड माही। बाय क्लास।